प्रेज द लॉर्ड। सभी भाइयों को जय मसीह की। मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा कुकर्म क्या है या सबसे बड़ा पाप क्या है? परमेश्वर के अनुग्रह को ठुकरा देना इस दुनिया का सबसे बड़ा कुकर्म है और पाप है। मैंने अपनी ये पुस्तक जो पवित्र शास्त्र है वो मैंने खोल ली है और लूका की पुस्तक का 23वां अध्याय का 39वें वचन 39 से मैं आगे पढ़ने वाला हूँ, जिसका शीर्षक है मन फिराने वाले कुकर्मी। जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे, 39 में लिखा है कि जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, उसकी किसकी? परमेश्वर यीशु की। यीशु मसीह परमेश्वर हैं और वो चोरों के साथ लटके हुए हैं सूली पर। अगल बगल में भी 2 चोर लटके हुए हैं, बीच में यीशु मसीह सूली पे लटके हुए हैं। उनमें से एक ने परमेश्वर यीशु की निंदा करके कहा कि क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। वो चोर जो है, एक चोर जो है वो कहता है कि क्या तू मसीह नहीं? क्या तू परमेश्वर का पुत्र नहीं? अगर है तो तू अपने आप को भी बचा और मेरे को भी बचा, हमें भी बचा। बोल तो ऐसे रहा था जैसे इनके बाप के नौकर हों। यीशु मसीह जो है कोई बाबा हों और इनके बाप के नौकर हों। क्यों बचाएगा भाई परमेश्वर? तुम्हें क्यों बचाएगा? इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? देखिए, परमेश्वर क्यों बचाएगा किसी को? तुमने परमेश्वर के लिए किया ही क्या है? जैसे आजकल के जो युवा हैं वो अपने देश से सवाल करते हैं कि देश ने हमारे लिए क्या किया है। अरे भाई, तुमने देश के लिए क्या किया है? बहुत से युवा जो हैं वो सवाल करते हैं अपने माता पिता से कि तुमने हमारे लिए क्या किया है। यही सवाल माता पिता भी तो तुमसे कर सकते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया है। तो यीशु मसीह से जो चोर है वो उनकी निंदा करते हुए कहता है कि तू तो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, तू तो मसीह है, तो फिर अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। इस पर दूसरे ने उसको डांट कर कहा कि क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं। यानी कि ये दोनों चोर जो हैं वो अपने बुरे कर्मों के वजह से दंड पा रहे हैं। चोरों को पता है कि वो दंड क्यों पा रहे हैं। उन्होंने चोरियां की है, अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की है, जिसके वजह से वह पकड़े गए हैं और पकड़े जाने के बाद जो है उनको सूली दिया जा रहा है, लटकाया जा रहा है सूली पर। तो दूसरा चोर कह रहा है कि हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने तो कोई अनुचित काम नहीं किया। यानी कि दूसरे वाले चोर को यह विश्वास है कि मसीह जो है परमेश्वर का जो पुत्र है, परमेश्वर जो है उसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा कि हे यीशु, दूसरे वाले चोर ने, जो निंदा कर रहा था उसने नहीं, दूसरे वाले ने, जिसने निंदा करने वाले को डांटा, उसने कहा कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यानी कि मुझे भी याद करना, मेरा भी ख्याल रखना। दूसरे वाले चोर ने कहा। और परमेश्वर यीशु ने क्या कहा? परमेश्वर यीशु ने उससे कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। अब देखिए, जो चोर है वो भी अपने अंतिम क्षण में वो परमेश्वर को स्वीकार कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। और परमेश्वर उसको अंत के दिनों में भी, अंतिम क्षण में भी उसको कह रहे हैं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। यानी परमेश्वर उसको माफ़ी दे रहे हैं। तो माफ़ी देने का सीधा सीधा एक ही कॉन्सेप्ट है कि अगर आप अपने मन को, अपने हृदय को पूरी तरह से परिवर्तित कर लेते हैं
और आगे परमेश्वर के वचनों पर चलने की कसम खा लेते हैं तो परमेश्वर आपको माफ कर देते हैं। ऐसा नहीं कि आज आपने गलती किया, कल माफी मांगा, फिर परसों गलती किया और फिर उसके बाद माफी मांगा और फिर यही क्रम चलता रहेगा। तो व्हाट यू नोज ही नोज बेटर देन यू। जितना आप जानते हैं परमेश्वर उससे ज़्यादा जानते हैं। उनको समझते देर नहीं लगेगी कि ये आदमी कितना बड़ा फ्रॉड है, चीटिंगबाज है। तो यहाँ इस चोर ने क्या किया है, अपना मन फिराया है और हृदय को परिवर्तित करके पूरी तरह से सरेंडर टू द गॉड हो गया। उसने स्वीकार किया, ठीक है, कि मेरी भी सुधि लेना, आज के बाद मैं कोई गलतियां नहीं करने वाला हूँ। और ऐसे भी वो अब गलती क्या करता, उसकी तो लास्ट टाइम थी वो। तो परमेश्वर उसको कहते हैं, यीशु मसीह, कि तुम आज ही हमारे साथ स्वर्गलोक में जाएगा। अब देखिए, स्वर्गलोक, अधोलोक, नरकलोक, 3 तरह का लोक भी है जो बाइबल हमें इसके बारे में बताती है। पवित्र शास्त्र बताता है 3 तरह के लोक के बारे में। स्वर्गलोक उसके लिए है जो परमेश्वर यीशु पर विश्वास करते हैं और मरने के बाद तुरंत ही उसकी आत्मा जो है स्वर्गलोक में चली जाती है। उसका कोई अगला जन्म, पिछला जन्म मायने नहीं रखता है और ना वो अगला जन्म लेता है। वो कोई अगला जन्म उसका नहीं होता है, क्योंकि बाइबल हमें कहती है कि एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना तय है। तो अगर आप परमेश्वर को जानते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, तो मरने के बाद आप सीधा स्वर्ग में जाते हैं। आपका न्याय यही होगा कि आप स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन ऐसे लोग भी कुछ दुनिया में हैं जो परमेश्वर को मानते ही नहीं है। नास्तिक लोग भी हैं जो कहते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं। तो उसके लिए बाइबल क्या कहती है, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर नहीं है। यानी कि ऐसे लोगों को मूर्ख कहा जाता है। आत्मिक मूर्ख उसको कहते हैं, जो परमेश्वर के होने से इनकार करता है। और ऐसे लोग जब मर जाते हैं तो मरने के बाद उनका न्याय तुरंत नहीं होता है। वो तुरंत ही नरक लोक में नहीं चले जाते हैं। उनको एक वेटिंग हॉल में रखा जाता है जिसका नाम है अधोलोक, और वहाँ पर वो जो है वेट करता है। जब परमेश्वर यीशु मसीह दोबारा आएंगे, जब उनका सेकंड कमिंग होगा, तो सेकंड कमिंग होने के बाद जो है ऐसे लोगों का न्याय किया जाएगा और ऐसे लोगों को अधोलोक से निकाल करके फिर नरकलोक में लेकर जाया जाएगा। वो नरकलोक जो कि शैतान और उसके चेलों के लिए बनाया गया है। अब आप यहाँ पर इस चीज को समझिए कि ये जो चोर है, अपनी सारी जीवन जो है इसने चोरियां ही की है। अब जाहिर सी बात है कि ये चोरी करता होगा तो शराब भी पीता होगा, सिगरेट भी पीता होगा और लड़कीबाजी भी करता होगा, क्योंकि चोर जो है अच्छे गुणों से तो परिपूर्ण होता नहीं है, ईमानदारी से चोरी तो करता नहीं है। तो चोर जो है ये सिगरेट भी पीता होगा, शराब भी पीता होगा और गंदे काम भी करता होगा, लेकिन फिर भी इसको अंत समय में परमेश्वर जो है इसके बदले हुए हृदय को देख करके, परिवर्तित हुए मन को देख करके इसको माफ़ कर देते हैं और इसको अपने साथ स्वर्ग में ले लेते हैं। तो मैटर ये नहीं करता है मेरे भाई कि आपने अपने पास्ट में कितना पाप किया है, कितनी गलतियां की हैं, कितनी फिल्में देखी हैं, कितनी चोरियां की हैं और कितने लोगों से ईर्ष्या किया है, लोगों को ठगा है, झूठ बोला है। ये कुछ भी मायने आपका पास्ट का नहीं रखता है अगर आप सच्चे मन से प्रभु के सामने सरेंडर कर जाते हैं और ये वादा करते हैं कि आज के बाद मैं ऐसी दोबारा गलतियां नहीं करूँगा, क्योंकि माफ़ी है परमेश्वर के पास में ही सिर्फ आप आशा रख सकते हैं। अंत तक आपके पास एक होप है। अगर आप पूर्णतः अपने मन से स्वीकार कर लेते हैं, पापों से तौबा कर लेते हैं, घृणा कर लेते हैं, तो परमेश्वर यीशु मसीह जो है वो आपको माफ़ करके गले लगाते हैं और आपको अपने स्वर्ग में अपने साथ रहने की जगह भी देते हैं। तो आइए हम सब
एक छोटी सी प्रार्थना करें परमेश्वर से, ताकि परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा जो है हम पर भी बना रहे। धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हमें अपनी शांति देने के लिए। परमेश्वर, आपने हमें चुना, इसके लिए आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं। कोटि कोटि आपको नमन करते हैं। परमेश्वर, यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें हर तरह की बुराइयों से बचाइए और आप अपने पवित्र लहू से, जो आपने कलवरी के क्रूस पर बहाया है, उस लहू से आप हमें ढक दें। और जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको भी आप अपने पवित्र लहू से ढक दें, ताकि किसी भी तरह की बुराई, किसी भी तरह की दुष्ट आत्मा, किसी भी तरह की परेशानी की आत्मा उनको छू न पाए। हे परमेश्वर, आप हमें हर तरह की बुराइयों से बचाइए, ताकि हम आपकी महिमा कर सकें। हम जो भी करें, जो भी बोलें, जो भी खाएं, जो भी पिएं, सब परमेश्वर के महिमा के लिए ही हो। इसमें हमारा कोई भी इच्छा पूरी ना हो, बल्कि सारी की सारी इच्छाएं परमेश्वर की ही पूरी हो। इस प्रार्थना को हम मांगते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन।